उसी पे हम आते हैं। कल लास्ट में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कंपाउंड नाउन्स का, ठीक है ना। कंपाउंड नाउन्स लास्ट में हमने पढ़ा था, और लास्ट वाला था कि भले दो नाउन्स आपस में मिल जाएं लेकिन वर्ड एक ही होता है, दो वर्ड्स नहीं होते। देखो दो नाउन्स हमने जैसे कल आपको बताया कि पोस्टमैन, ये कंपाउंड, इसका एक एमसीक्यू कल मेरे ख्याल में लास्ट में एमसीक्यू इसका नहीं हुआ था, ये करवा के फिर आगे नई न्यू कैटेगरी में करते हैं शुरू, ठीक है ना। देखो हमने कल लिखा था जैसे पोस्टमैन, कुछ वर्ड्स लिखे थे कि भाई इसका प्लूरल हम कैसे करेंगे, तो जो प्लूरल इसका होगा वो सेकंड होगा, जो लास्ट होगा ना वो होगा। पोस्टमैन हो गया, या हमने दिया था आपको गर्ल स्टूडेंट, तो ये हमने कहा था कि भाई सेकंड जो होगा वो यानी प्लूरल होगा, फर्स्ट प्लूरल नहीं होगा। फर्स्ट प्लूरल क्यों नहीं होता? फर्स्ट प्लूरल क्यों नहीं होता? फर्स्ट प्लूरल इसीलिए नहीं होता क्योंकि फर्स्ट जो होता है ये एडजेक्टिव हो जाता है, फर्स्ट एडजेक्टिव हो जाता है, इसीलिए प्लूरल होता नहीं। ये जो भी होते हैं ऐसे कई अल्फाज हमने कल आपको बताए, जैसे देखो क्लास रूम हो गया, सिंगुलर हो गया। आप जब इसको 2, 3, 4, 5 नंबर या कोई प्लूरल वर्ड लगाकर इनको प्लूरल कर रहे हो तो फर्स्ट वर्ड आपका प्लूरल नहीं होगा, सेकंड जो प्लूरल होगा। ये लास्ट में हमने कल बात की थी। अब हम जो है वो इनके एमसीक्यूज बनाते हैं, कोई एक दो एमसीक्यू बनाकर, और देखते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और आपको ये बात समझ में आ गई है और करेक्ट चॉइस आप चूज कर रहे हो, इसका मतलब ये वाला एरिया भी आपको समझ में आ गया। न्यू जो हम सेकंड एरिया में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम बनाते हैं, इधर देखो गर्ल स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट was allowed, like girl student was allowed in the exam hall। ए ऑप्शन हुआ, बी ऑप्शन क्या? आपको नहीं सही, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है ना, आवाज ना करो तो इसमें जो है ना नजर नहीं आते, तो इसलिए लाइट जरूरी है। गर्ल स्टूडेंट वाज अलाउड इन द एग्जाम हॉल, ए ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन गर्ल्स स्टूडेंट्स वर अलाउड इन द एग्जाम हॉल, ये बी ऑप्शन हुआ। सी ऑप्शन देखना, गर्ल्स स्टूडेंट वर अलाउड इन द एग्जाम हॉल। डी ऑप्शन each girl students ठीक है। चारों ऑप्शन देखो, ये मतलब इस टॉपिक का लास्ट है, उसके बाद सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको हमने कुछ अल्फाज रखकर थोड़ा सा यानी आपको रिव्यू करवा रहे हैं, उसके बाद हम सेकंड कैटेगरी नाउन की जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये आपको अभी बताया, कल भी बताया था कि ऐसे जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं ना, माना ये एक ही वर्ड हो गया, अब एक ही नाउन हो गया, एक ही नाउन, लेकिन जब हम एनालाइज करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो ये तो बताएंगे ना कि फर्स्ट क्यों नहीं प्लूरल हो रहा। तो रीजन आपको दे दिया कि फर्स्ट इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि फर्स्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, माना इस वर्ड की डेफिनेशन बता रहा है। तो जो डिस्क्राइबिंग होता है वो एडजेक्टिव हो जाता है। कौन सी डिस्क्रिप्शन दे रहा है? ये पोस्ट वाला मेन है, ठीक है। मतलब ये कौन सी गर्ल है? ये स्टूडेंट है। ये कौन सा रूम है? ये क्लास का रूम है। तो ये जो है ना डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो गए। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव्स की प्रॉपर्टी नहीं है प्लूरल बनना, नाउन, वर्ब और प्रोनाउन की तीन इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की है, इसीलिए। तो इनके बुनियाद पर देखो जो हम एमसीक्यू देंगे आपको टेस्ट के अंदर, वो इधर हमने रख लिए चारों। तो अब ए ऑप्शन पड़ा है आपके सामने, मुझे बताओ आप में से कितने स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि गर्ल स्टूडेंट वाज अलाउड इन द एग्जाम हॉल? क्या कितने स्टूडेंट्स कहते हैं? ठीक है, एक दो स्टूडेंट्स बता रहे सही है। उसके बाद बी ऑप्शन पे हम आते हैं,
कि गर्ल्स स्टूडेंट्स वर अलाउड इन द एग्जाम हॉल। शाबाश, कितने स्टूडेंट्स बोलते हैं कि बी ऑप्शन सही है इसमें? राइट, बताएं कौन कौन कहता है कि बी ऑप्शन इसमें सही है? शाबाश, आ जाए, क्लास तो खाली पड़ी है आपकी, मगर क्लास खाली है। देखो, जिधर आए बैठे आगे आए। अच्छा, बी ऑप्शन किसने बताया? अच्छा, उसके बाद सी ऑप्शन पे आते हैं। देखो, सी ऑप्शन है गर्ल्स स्टूडेंट्स वर, गर्ल्स स्टूडेंट्स वर, कौन बताएगा? सी। ठीक है, चलो अब हमें बताएं डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, ईच गर्ल स्टूडेंट्स वर अलाउड। नहीं, कुछ भी नहीं बता रहे। अच्छा, देखो ये जो चारों ऑप्शन है ना, देखो हम कलर चेंज करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। ये वाला ऑप्शन भी गलत है हमारा। ये क्यों गलत है? क्योंकि आपने आपने ये दिया है एसीएल, आपने लिखा है एसीएल, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपने लिखा है। तो जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपने लिखा है, ये तो आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ये तो एडजेक्टिव हुआ। तो एडजेक्टिव से पहले कुछ तो देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप भले कोई भी किसी भी एडजेक्टिव से वर्ड आप बनाएंगे ना, जैसे आप देखो हम इस्तेमाल करते हैं, ये हुआ एडजेक्टिव, इधर आपने इस्तेमाल किया गुड स्टूडेंट। सेंटेंस में एमसीक्यू में जब यूज करेंगे तो क्या करेंगे? गुड स्टूडेंट, यानी कुछ तो देना पड़ेगा ना शुरू में, ये ऐसा लिखेंगे क्योंकि ये एससीएन है। राइट, ये एडजेक्टिव हुआ। और ये आपको इस तरीके से, मैंने कल भी आपको बताया कि जो सिंगुलर नाउन होता है वो डिटर्मिनर, एससीएन और सिंगुलर वर्ब कैरी करता है। तो इधर कुछ ना होने की वजह से देखो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बी ऑप्शन पे हम आते हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव को प्लूरल कर दिया। मैं मिसाल के तौर पर ऐसा लिखूं इधर कि भले हटा दो गुड्स स्टूडेंट्स, मतलब ये कर दूं तो आपको देखो अजीब लगेगा, सर ये देखो गलत हो गया। तो एडजेक्टिव को प्लूरल किया है, इसकी वजह से ये एरर हो गई बी ऑप्शन के अंदर। सी ऑप्शन देखो, गर्ल्स स्टूडेंट्स, ये अपस्ट्रॉफ ये पोजीशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, लेकिन इसके बाद नाउन आएगा, क्योंकि अपस्ट्रॉफ ये आती कब है? यानी जब नाउन की बात करें हम तब इस्तेमाल करते हैं। तो इधर नाउन है नहीं, इसीलिए हमने सी ऑप्शन इस्तेमाल करा, वरना ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन, ईच लगा सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं, लेकिन आप देखो नाउन कैसा है, हमने हमने देखा ईच गर्ल, हमने सिर्फ इधर ही देखा, हमने इधर गर्ल ईच लगा लिया, नहीं ईच थोड़ी लग रहा है। ईच किसके साथ लग रहा है? लग रहा है, तो ये तो प्लूरल है, तो ये तो डिटर्मिनर प्लूरल का नहीं है, ये सिंगुलर का है। तो डी ऑप्शन भी गलत हुआ। क्या रखे इसको के चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई होगा एक, इसीलिए चारों गलत रखें। अब तो हम जो वो करेक्ट दे देते हैं, इधर ऊपर बना लेते हैं, ई ऑप्शन इधर ही बनाते हैं। अब हमारी मर्जी है, हम इसको सिंगुलर में इस्तेमाल करें या प्लूरल में करें। सिंगुलर में अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप बताएंगे क्या फॉलो करेंगे? डिटर्मिनर वगैरह रखेंगे तो सिंगुलर में होगा, अगर प्लूरल में इस्तेमाल करेंगे तो हमें कोई ऐसा डिटर्मिनर भले ना भी लगाए तो भी दुरुस्त हो जाएगा। अगर आप इस्तेमाल करते हो जैसे दीज या ऑल या मेनी या फ्यू तो भी हो जाएगा, लेकिन हम जनरल इसको रख लेते हैं गर्ल स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये देखो सही हो गया, वर्ब वगैरह इसको प्लूरल भी किया, प्लूरल आकर इसको किया, ऐसे नाउन्स में प्लूरल लास्ट में होता है। गर्ल स्टूडेंट्स वर अलाउड, ठीक है, वर अलाउड इन द एग्जाम हॉल, इन द एग्जाम हॉल, ये हो गया। राइट, तो ये ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट हो गया। तो इसका ऐसा बनेगा, इसका ऐसा एमसीक्यू बनेगा। बाकी रही बात एरर वाला है, कोई मिसाल के तौर पर डिटर्मिनर नहीं लगाएंगे या सिंगुलर डिटर्मिनर लगाकर इसको मतलब कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लूरल कर देंगे। मिसाल के तौर पर ये पढ़ा है पोस्टमैन है, तो मतलब इधर फ्यू पोस्टमैन कर देगा, मिसाल के तौर पर फ्यू पोस्टमैन, ये ऐसे पढ़ा रहे जैसे पढ़ा है अभी, सही है गलत है? फ्यू पोस्टमैन, क्या करें फिर इसको? जब एम करेंगे तो सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोई एरर का बनाकर हम, ये भी हमारी स्ट्रक्चर देखो गलत है। तो ये हो गया कंपाउंड जो कल पढ़ा था हमने। अब आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेकंड, जिसका नाम है, जो सेकंड कैटेगरी है उसका नाम है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आज जो सेकंड कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है कलेक्टिव नाउन्स। देखो कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, माना वो अल्फाज होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं नाउन्स के, जिसके एक वर्ड में कलेक्शन जाहिर होती है, माना ज्यादा तादाद जाहिर होता है।
फिर उसमें एनिमल्स भी हो सकते हैं, थिंग्स भी हो सकते हैं, पर्सन्स भी हो सकते हैं। वर्ड एक होता है, वर्ड सिंगुलर होता है। जब हम उसका फॉर्म देखते हैं ना, उसकी स्पेलिंग देखते हैं तो हमें नजर आता है ये तो सिंगुलर है, लेकिन उसके अंदर तादाद जो है बहुत ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर हम अपनी मिसाल लेते हैं, कोई बाहर की एग्जाम्पल नहीं लेते। क्लास देखो, अभी ये क्लास है, वर्ड तो एक है, लेकिन मुझे बताओ इस वर्ड एक के अंदर, क्लास के अंदर क्या कोई एक बैठा है? क्लास किसको कहा जाता है? जिसमें स्टूडेंट्स हो, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर हो तो उसको क्लास कहा जाता है। फिर 2 3 4 मतलब एक नहीं होगा। एक वाले रूम को आप क्लासरूम नहीं कहेंगे। क्लासरूम का मतलब ये होता है कि अब आप ऐसा क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन नहीं होते कि सर मिसाल के तौर पर शुरू में स्टूडेंट एक ही आया है, कोई आया नहीं, तो अब ये थोड़ी माना क्वेश्चन है कोई। वो क्लासरूम में सेट है, डिसाइडेड है, ठीक है ना। तो वो क्लासरूम उसी को कहते हैं जिसमें स्टूडेंट्स आकर बैठते हैं, उसको क्लासरूम कहते हैं। तो देखो इसके जो वर्ड्स है ना, इनका फॉर्म देखो, फॉर्म जो है ना, फॉर्म सिंगुलर है, ठीक है, इनका फॉर्म ही सिंगुलर है, लेकिन जो फंक्शन है आपको मेरा पढ़ाया हुआ होगा या स्टूडेंट्स को पता भी होगा। देखो कलेक्टिव नाउन का जो फंक्शन है ना, वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, दोनों है। मतलब सिंगुलर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल के तौर पर भी ये अल्फाज जो है ना इस्तेमाल होते हैं, कलेक्टिव नाउन। तो देखो एक वर्ड हो, एक ही वर्ड के अंदर एक से ज्यादा तादाद जाहिर हो रही हो, हमें लग रहा हो कि इसके अंदर प्लूरल है, मतलब ज्यादा तादाद है, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो अब एक क्लास है तो एक के अंदर देखो 50 60 100 70 इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, जिससे क्लास हो गया। अब आप खुद टीम का एग्जांपल देखिए, टीम देखो, क्या आप बोलेंगे अगर किसी भी टीम के अंदर एक प्लेयर हो तो आप बोलेंगे भाई टीम है? टीम में देखो 11 प्लेयर, हमें तो क्रिकेट टीम का पता है, बाकी टीम्स का पता नहीं कितने कितने प्लेयर्स उसके अंदर होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 11 10 इतने तो होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए देखो कलेक्ट हुआ, माना इसके अंदर कलेक्शन है, टीम हुआ। पब्लिक देखो, हम बोलते हैं भाई पब्लिक देखो, पब्लिक, ठीक है, पब्लिक देखो, माना अब पब्लिक किसको बोलेंगे? किसी एक पर्सन को बोलेंगे क्या? माना एक से ज्यादा होगा, आप उसको बोलेंगे पब्लिक, ठीक है ना। तो पब्लिक देखो। फैमिली देखो, फैमिली वर्ड देखो आप, ठीक है। फैमिली, जाहिर है हम फैमिली किसी एक जो बाहर कोई आता है, मिसाल आप भी आए हो अभी एक फैमिली से बाहर, आपको फैमिली हम नहीं कहते, मुझे भी आप नहीं बोलेंगे क्योंकि हम इंडिविजुअल है। फैमिली किसको कहा जाएगा? जिसमें एक से ज्यादा फैमिली मेंबर्स हो उसको कहा जाएगा। तो देखो हमारे जो अल्फाज है उनका फॉर्म तो सिंगुलर है, एक एक है, लेकिन इसके अंदर जो इनकी मीनिंग है वो एक से ज्यादा है। कंट्री देखो, ठीक है, कंट्री देखो। गवर्नमेंट देखो, अब देखो गवर्नमेंट जो बनती है, गवर्नमेंट के अंदर जो इदारे होते हैं, तो आप खुद देखें उनके अंदर कितने होते हैं, या उनके जो मेंबर्स होते हैं, जो पार्लियामेंट या जो मतलब मिलके कोई एक फॉर्मेशन करते हैं गवर्नमेंट की, तो उसमें एक से ज्यादा तादाद होते हैं, तब जाकर कोई वो प्राइम मिनिस्टर को बनाते हैं, फिर जाकर किसी और को बनाते हैं, सेनेटर को और किसी को। तो मतलब कई ऐसे अल्फाज हैं जिनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं और एक से ज्यादा इनके अंदर आते हैं। अब इनके यूज पे हम बात करते हैं। हमने ये इनके फॉर्म के बारे में तो एक्सप्लेन करके आपको बता दिया कि अब क्या करें, मतलब फंक्शन कैसा होना चाहिए। ये जो मैंने बात की है ना, ये इनका फॉर्म है, ये नाउन नहीं है। मतलब ये समझो भाई हिब कलेक्टिव नाउन नहीं, ये मतलब हो गया फॉर्म, कि भाई फॉर्म देखो इन अल्फाजों का ऐसे ही होगा। अच्छा, अब आप क्वेश्चन करेंगे कि सर क्या हम इनको प्लूरल कर सकते हैं या नहीं, मना क्या हम ये लिख सकते हैं क्लासेस या टीम्स, ठीक है ना, ठीक है, या फैमिलीज या कंट्रीज। अब पब्लिक्स मतलब नहीं होता, ठीक है ना, हम बोले भाई तो इनमें हो सकते हैं, हम इनको प्लूरल कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा क्लासेस हैं तो देखो क्लासेस तो कलेक्टिव नाउन, क्योंकि कलेक्टिव नाउन है एक कॉमन नाउन का फॉर्म है। मतलब कलेक्टिव नाउन देखो एक कॉमन नाउन है, ये कोई नाउन नहीं है, कोई स्पेसिफिक या स्पेशल नाउन थोड़ी है किसी के, जैसे हमारा नाम है ऐसा देखो क्लास है भाई कॉमन है, तो ये कॉमन नाउन का एक टाइप है। देखो कॉमन नाउन का एक टाइप है, मतलब कोई नाम इसके ऊपर देखो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर लिखा हुआ नहीं है, तो ये कॉमन नाउन का एक टाइप है। तो ये प्लूरल हो सकता है, प्लूरल वो नाउन होता है जो कॉमन नाउन होता है, तो इसको हम प्लूरल कर सकते हैं, ठीक है। क्लासेस, टीम्स, फैमिलीज, कंट्रीज, गवर्नमेंट्स, ठीक है, और इसके अलावा क्राउड्स, कोई भी बना आप मतलब इन ऐसे नाउन्स को कर सकते हैं। ये तो हुआ फॉर्म। तो मैं बात कर रहा था कि भाई फंक्शन जो है कैसा होना चाहिए। फंक्शन से मुराद है वर्ब,
वर्ब डिटर्मिनर वगैरह इनको कहा जाता है फंक्शन। फॉर्म होता है कि सिर्फ हम लिखें, हम देखें। फॉर्म है, मिसाल के तौर पर जैसे मैं आया तो ये मेरा एक फॉर्म है। किसी ने अगर जो नहीं पहचानता है तो उसको पता नहीं कि मेरा फंक्शन क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा काम क्या है। जब मैं क्लास में आया तो पता पड़ा कि इसका फंक्शन है पढ़ाना, ठीक है ना। तो हमने ये फॉर्म तो लिख लिया, अब इसका देखना है कि इसका फंक्शन कैसा हो, कि डिटर्मिनर्स लगाएं या ना लगाएं, वर्ब कौन सा लगाएं, क्योंकि नाम तो बता दिया कि भाई ये कलेक्टिव नाउन है, वरना इसके अंदर तादाद बहुत ज्यादा है। तो क्या आप प्लूरल वर्ब लगाएं इसके साथ या सिंगुलर लगाएं? देखो बेटा, इनके साथ दोनों वर्ब्स लगा सकते हैं। इसका जो फंक्शन है ना वो सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हैं। यानी फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन ये कि हम सिंगुलर वर्ब्स भी लगा सकते हैं, नंबर वन जो यूज है, हम सिंगुलर वर्ब्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगुलर वर्ब्स की पहचान क्या है? कैसे सिंगुलर वर्ब्स आप पहचानेंगे ये सिंगुलर वर्ब्स? हाँ, मतलब ये कि पता है क्या है, कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि सिंगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो मैंने 3-4 बता दिए, वो जैसे इज बताया, वोज बताया, हेज बताया या डज बताया, क्योंकि ये भाई ये तो हेल्पिंग वर्ब्स है, चलो ठीक है, लेकिन एक्शन वर्ब्स भी होते हैं, माना जैसे स्पीक्स हो गया, जैसे राइट्स हो गया, जैसे प्लेज हो गया, जैसे सिंग्स हो गया। तो ऐसे वर्ब्स भी आ सकते हैं जो हम लिखते नहीं है, लेकिन फिर भी इनके लास्ट में भी क्या आ रहा है? एस तो आ रहा है, तो ये भी देखो सिंगुलर वर्ब्स हो जाएंगे। तो ऐसे वर्ब्स भी आ सकते हैं। मैं इधर जो लिखता हूँ ना, सिर्फ देखो ये लिखना हूँ, यानी सिंगुलर वर्ब्स लिखना हूँ, ठीक है। इज लिखा, एज लिखा या डज लिखा, या आप बोले तो एक और आज लिख लेते हैं, मतलब एक्शन वर्ब भी लिख देते, देखो स्पीक्स भी आपने लिखा, ठीक है ना, ये होता है। तो आप मतलब ऐसा लिखेंगे ये। अच्छा, फिर देखो, यानी जब आप इनको सिंगुलर के तौर पर यूज कर रहे हो, देखो ये तो कॉमन नाउन्स है, जब आप इनको सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो तो सिंगुलर वर्ब जब भी कोई नाउन कैरी कर रहा है तो आपको तो पता होना चाहिए कि उसके साथ हम सिंगुलर डिटर्मिनर तो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सिंगुलर वर्ब आ गया तो आपको कोई ना कोई डिटर्मिनर लगाना पड़ेगा। डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करें, आ इस्तेमाल करें, ईच इस्तेमाल करें, एवरी इस्तेमाल करें, एनदर इस्तेमाल करें, वन इस्तेमाल करें। जो हमने पहले सिंगुलर कॉमन नाउन वाली जो स्ट्रक्चर बताई थी ना, जब आप इनके साथ ये सिंगुलर वर्ब्स इस्तेमाल करेंगे कलेक्टिव नाउन्स के साथ, जब ये यानी सिंगुलर के तौर पर फंक्शन कर रहे होंगे सब्जेक्ट में, तो आप वही मतलब एलिमेंट्स इस्तेमाल करेंगे जो हमने सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया। जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ? जल्दी कौन पे पढ़ा है? किया मुझे क्या लगता है, बताओ बेटा, आंसर बनाओ, सही है ये? आज बाकी चाहे जो बंदोबस्त आए करंट लगे तो कूदते मन कूड़ दो गला इसकी। असल में आऊं चाहे साईं वारन की चई वेंदो है इन क्लास के आखिर में तव्हां चांहि पीअर, जेको आखिरी टीचर हिते हूंदो आहे। पोइ हाणे नथो माना पीअर को हींअर विच में जे चांहि पीअरींदासीं त क्लास केरु पढ़ंदो केरु? चांहि माण्हू पीअंदो आखिर में। तो जो लास्ट टीचर होता है उसको तो बोल के जाते हैं कि भाई इनको चाय चीज की जरूरत है, तो आप बोले तो सही, हम बोल के जाते हैं, ठीक है। तो देखो, तो दो यूज है ना, उनके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। एक मैंने बता दिया कि भाई जैसे सिंगुलर के तौर पर, माना ये जो सिंगुलर के तौर फंक्शन माना कौन सा है? सिंगुलर फंक्शन। देखना सिंगुलर फंक्शन, सिंगुलर फंक्शन एमसीक्यू डायरेक्ट इसका बनाता हूं, देखना। अच्छा, कौन सा आपको कौन सा एमसीक्यू मना देखना। एक और मैं आपसे बात पूछता हूँ, आप कौन से मना किस नेचर वाला एमसीक्यू जो है ना वो ज्यादा मना सीखने में मदद करता है, कॉन्सेप्ट में डेवलप करने में मदद करता है, या आपको जो है वो मतलब पिकअप करने में मना जो है वो इजी लगता है? क्या चूज द करेक्ट वाला 4 ऑप्शन वाले रखें, मना डेज वाले ऑप्शन रखूं, सेंटेंस कंप्लीशन वाले, एरर वाला रखूं, क्या करें? मतलब एरर थोड़ा मतलब आसान होता है क्योंकि एरर में ऑप्शंस नहीं होते इतने। एरर वाले रखते हैं बस एक ही ऑप्शन होता है, 4 वाले जो ऑप्शंस होते हैं उसके 4 ऑप्शन आ जाते हैं, माना कौन कौन सी चीज सारी चीजें हम देख लेते हैं, 4 चीजें 3-4 चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। एरर में क्या है ना, एक ही चीज होती है बस, वही हम देख लेते हैं। तो मेरे ख्याल में हम एक तो सेंटेंस कंप्लीशन वाला उसमें भी 4 ऑप्शंस आ जाते हैं, और चूज द करेक्ट सेंटेंस उसमें भी 4 ऑप्शंस आते हैं।
तो 4 ऑप्शन है, 4 चीजें आपके सामने गुजरेंगी। एरर में क्या होता है, एक ही होगा बस, सही है गलत एक ही होता है उसमें। अच्छा, तुम्हें इधर आपको मतलब पहले हम एमसीक्यू बनाते हैं, देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट्स इसको सही करते हैं, प्लीज समझें आप, ठीक है, ध्यान दें, पढ़ें, मेहनत करें, ठीक है, स्पीड से पढ़ें, शौक रखें, बहुत ज्यादा शौक रखें, माना पढ़ने के लिए बाकायदे क्रेजी बन जाए, माना कोई और बात तो अभी देखें जैसे हम पढ़ रहे हैं या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उस वक्त हमारे जहन में कुछ भी नहीं आना चाहिए, कोई बात नहीं आनी चाहिए, ये नहीं है कि बस हम जो 6 बजे उठे, 5 बजे उठे, 5 अभी आए हम इतने सवेरे, माना आप ये नहीं वो रील चल रही हो, नहीं माना कुछ भी ना, फिर आज 1 बजे और आना पड़ेगा, फिर 5 बजे जाना पड़ेगा। भाई अब तो आप इधर ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम किसको पढ़ाएं और पढ़ेगा कौन फिर? तो मेरे ख्याल में आपने अगर 5-6 महीने यही चीजें, अगर आपने ये प्रैक्टिस करना शुरू की रोजाना ये, तो फिर रोजाना बात ही ये होगी आपके जहन में, और कोई होगी नहीं। तो कम से कम जो अभी मतलब काफी स्टूडेंट इसी पे ही जो है वो मना कर रहे हैं, तो प्लीज इसको फेयरवेल कहें, ठीक है। चलो हम आते, आवाज ना करें। बहुत इंटरेस्टिंग है। समझे, ये ऑप्शन हुआ। मैंने आपको क्या कहा, 2 इसके यूजेस हैं, 2 इसके फंक्शन है। ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ये कुछ नहीं, हमें सिर्फ फंक्शन को देखना है कि भाई अगर फंक्शन सिंगुलर वाला हो रहा है, अगर फंक्शन सिंगुलर वाला हो रहा है तो हमें पूरी स्ट्रक्चर सिंगुलर लिखनी है, अगर प्लूरल वाला फंक्शन हो रहा है तो प्लूरल की स्ट्रक्चर लिखनी है। अब आपको एमसीक्यू में ही जो पता पड़ जाएगा, टीम इज फुल ऑफ स्पिरिट, इट विल श्योरली विन द मैच। बी ऑप्शन, अ टीम इज फुल ऑफ स्पिरिट, they will surely win the match. C option, the team is full of spirit, they will surely win the match. इधर देखो, the team are full of spirit. मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा सिंगुलर प्लूरल दोनों लग सकते हैं। फंक्शन माना वर्ब, मतलब जब मैं फंक्शन की फॉर्म की बात करूं तो उसका मतलब अल्फाजों की स्पेलिंग, अल्फाजों का लुक, अल्फाजों की अपीयरेंस, उसका मतलब है फॉर्म। जब मैं फंक्शन की बात करूं तो उसमें आ जाता है वर्ब एंड डिटरमिनर्स वगैरह, ये आ जाते हैं। तो फंक्शन को देखकर हमें ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा कि भाई कौन सा राइट है। अब ये एक साथ मिले हुए, माना ये जो आ रहा है ये किसके लिए आया है, टीम के लिए, ये दे किसके लिए आया है, टीम के लिए आया है। अब ये आपस में ऐसे कनेक्टेड है। अच्छा, अब ये ऑप्शन है, देखो, टीम इज फुल ऑफ स्पिरिट, इट विल श्योरली विन द मैच। कौन कहता है ये ऑप्शन सही है? शाबाश, टीम इज फुल ऑफ स्पिरिट, इट विल श्योरली विन द मैच। कौन कहता है ये ऑप्शन सही है? चलो फिर हम आते हैं बी ऑप्शन पे। एक मना कोई नहीं कह रहा है, तेरे बी ऑप्शन, अ टीम इज फुल ऑफ स्पिरिट, दे विल श्योरली विन द मैच। शाबाश, कौन कहता है बी सही है? कोई नहीं कहता। सी ऑप्शन पे आते हैं, द टीम इज फुल ऑफ स्पिरिट, ठीक है ना, हमने देखो अभी डिटरमिनर चेंज किया है, यहाँ भले आप ईच लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है, दे विल श्योरली विन द मैच। कौन कहता है सी सही? कोई नहीं कहता है। अच्छा फिर डी है, द टीम आर फुल ऑफ स्पिरिट, इट विल,
कौन कहता है? ठीक है, तकरीबन आप में से कोई मतलब हैंड शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपको पता पड़ रहा है, आप समझ गए हो। तो और भी मैं बता देता हूँ आपको, देखो इसमें मैंने कोई एक भी करेक्ट नहीं रखा है, एक भी करेक्ट नहीं रखा है। अब देखो दो दो चीजें पड़ी है। चलो इधर कौन सी गलती हो गई? इधर भाई आपने सिंगुलर एस भी सिंगुलर वर्ब दे दिया, इसका मतलब यहाँ पर जो आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, आप इसको एसीएल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो। अगर एसी माने सिंगुलर काउंटेबल के तौर पर यूज कर रहे हो, तो आपको इधर जो ईच लगाना चाहिए, अ लगाना चाहिए, एवरी लगाना चाहिए, एनदर लगाना चाहिए, कुछ ऐसा वन लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इधर ही गलत हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, एमसीक्यू तो गलत हो गया, भले इधर कोई दूसरी गलती पड़ी हुई हो, ठीक है, लेकिन इधर दूसरी गलती नहीं है, ये वाली स्ट्रक्चर सही है इधर इसकी, क्योंकि हमने इसको सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल किया ना, सिंगुलर। देखो कलेक्टिव नाउन में यही बात होती है, ये यूज होता है। अगर आपने कलेक्टिव नाउन का वर्ड जो है ना, खुद कलेक्टिव वर्ड जो है, उसको अगर सिंगुलर के तौर पर यूज किया, तो आगे जो स्ट्रक्चर होगी ना, वो भी सिंगुलर होनी चाहिए, माना इट होना चाहिए, इट्स होना चाहिए ऐसे। अगर आपने कलेक्टिव नाउन को प्लूरल के तौर पर यूज किया है, तो आगे जो स्ट्रक्चर, आगे जो उसको आप वर्ड देंगे ना, वो भी प्लूरल होना चाहिए, दे होना चाहिए, डियर होना चाहिए, या देम होना चाहिए, जैसा उसका यूज या लोकेशन होगी वर्ड की, उसके मुताबिक आप फॉलो करवाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये देखो ऐसे गलत हो गया। फिर बी पे आते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये माना फंक्शन सही हो गया, कलेक्टिव नाउन का फंक्शन सही हो गया, इधर कोई हमें एरर नहीं लग रही है, बिल्कुल सही है। चलो भाई फुल ऑफ स्पिरिट, ठीक है, बहुत बड़ा स्पिरिट है ना उन्हें कि भाई हम ही जीतेंगे, ठीक है, लेकिन वो आगे देखते हैं। लेकिन आगे देखो ये मामला होगा, इधर देखो ये एरर होगी, ठीक है, भाई क्यों एरर हो गई? ये कोई बताएगा रीजन क्यों इधर दे आए, माना गलत हुआ है? क्योंकि आपने कलेक्टिव नाउन का यूज किया है क्या, सिंगुलर। मिसाल के तौर पर मैं बोलूं कि अच्छा मैं बोलूं कि आई हैव बॉट अ बुक, मैं बोलूं आई हैव बॉट अ बुक, पुलिस का, फिर लिखूं कि दे आर नॉलेजेबल, आई बॉट अ बुक, दे आर नॉलेजेबल। तो आप बोलेंगे सर बुक एक लिया है और आप एक बुक के लिए लगा रहे हो दे आर नॉलेजेबल, तो क्या लगाऊं मैं? इट इज नॉलेजेबल, इट इज नॉलेजेबल, क्योंकि बुक एक है ना। तो इधर आपने टीम को एक किया है, अ लगा कर माना वन टीम, और इधर आपने दे दिया दे, हाँ दिया पता नहीं, हाँ ये दे दिया, तो देखो इधर ये गलत कर, ये मिस्टेक हो गई। एरर ऐसा ना करें सर, हम भले सुबह सुबह आते हैं, आपको लग रहा है कि हम सो रहे हैं और आप ऐसे एमसीक्यूज गलत देकर चले जाएंगे, नहीं सर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम देख रहे हैं, ठीक है। कभी नींद आ जाती है, इंसान है, जाहिर है आती है नींद। सी ऑप्शन है, देखो टीम इज फुल, आने जल्दी चाहिए नहीं डरती देर कुछ फिर सुमन शुरू करो, है ना। देखो द टीम इज फुल ऑफ स्पिरिट, देखो भले अ नहीं लगाया, डिटर्मिनर लगा, कलेक्टिव नाउन लगा, सिंगुलर बना, ये भी फंक्शन कैसा हुआ, सिंगुलर, क्योंकि इनमें से एक पढ़ा है वो तो बता रहा है कि सिंगुलर यूज है ये सब। अच्छा फिर भी वही गलती सेम हमने रिपीट कर दी। चलो इधर आते हैं, द टीम आर फुल, इधर हमने कलेक्टिव नाउन ये यूज हो सकता है, ऐसा बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, ठीक है, ये सही है, वरना आप कलेक्टिव नाउन को प्लूरल के तौर पर यूज कर सकते हैं, ये भी सही है, सही, फंक्शन बिल्कुल हमारा सही है, कोई मसला नहीं है फंक्शन में। लेकिन ये मसला हो गया कि भाई आपने इधर बुक्स लगा दिया, और बुक्स के लिए इट थोड़ी आएगा, बुक्स के लिए तो दे आएगा, तो इधर दे आना चाहिए, इसका मतलब हमारा ये गलत। तो ये हार्मनी होनी चाहिए, माना रिजेम्बलेंस होनी चाहिए, जैसे आप जिस तरीके से कलेक्टिव नाउन को यूज कर रहे हैं उसके प्रोनाउंस भी ऐसे होने चाहिए। और ये सिर्फ कलेक्टिव में नहीं है, हर एक में होता है। जैसे मैं लिखूं भाई स्टूडेंट इज स्टडिंग, he will get he will get good marks, देखो a student is studying, he will get good marks, तो देखो हमने ही लगा लिया, ही क्यों लगाया, क्योंकि a student है। लेकिन मैं लिखूं students are studying, क्या लिखूंगा, they will get। तो ये बात है, आपको इधर ही देखना है कि इधर आपका जो कलेक्टिव नाउन का फंक्शन है वो कौन सा है, सिंगुलर का है, प्लूरल का है, क्या है, उसके मुताबिक आपको इधर प्रोनाउन सेट करना है। इसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक दो और एमसीक्यूज देने के लिए। अब इसका ई ऑप्शन हम इधर सेट करते हैं ऊपर, देखो बेटा इसका ई ऑप्शन हम इधर ही सेट कर लेते हैं। अब हमारी मर्जी है, हम इसको सिंगुलर में यूज करें या प्लूरल में, कोई मसला नहीं होता, लेकिन अभी फिलहाल हम सिंगुलर का ही बना लेते। तो देखो ये लिखते हैं अ टीम, देखो अ टीम इज फुल ऑफ, a team is full of spirit, a team is full of spirit, क्या लिखे, it will,
ठीक है, it will, ठीक है, a team is full of spirit, it will surely win the, ठीक है, ये देखो हो गया, इट विल श्योरली विन द मैच। तो हमने देखो इसको हिट दे दिया क्योंकि ये इसको देकर दिया है, कमाल कुछ कोई नहीं। देखो जो भी एमसीक्यू आता है ना, कोई एमसीक्यू वेग या अनक्लियर नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ, हर एमसीक्यू हिंट के बुनियाद पे होगा। अगर कोई क्लू और हिंट नहीं होगा ना तो कुछ पता नहीं पड़ेगा कि हम कौन सा ऑप्शन लगाएं, ठीक है ना। आप बोले भाई सर ये इतना सारा, देखो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे अ टीम इज फुल ऑफ स्पिरिट, सर आगे कुछ ना हो तो हम क्या करें भला। क्वेश्चन है ना, सुबह सुबह है भले अभी नहीं, लेकिन जब दिन होगा तब पूछेंगे ना कि सर ये अगले स्ट्रक्चर ना है, इधर फुल स्टॉप लगा हुआ अ टीम, मतलब ऐसा लिखा हो भाई, अ टीम लिखा हो तो इज लगा लो। आप बोलेंगे सर अ नहीं हम द देते हैं, आपने खुद ने कहा है द जो है ना हर टाइप के नाउन के साथ इस्तेमाल हो सकता है। अगर आ जाए सर द टीम, बेटा दोनों सही है, दोनों सही है, द टीम इज भी सही है, द टीम आर भी सही है। भले मैं आप बोलूं स्क्रीनशॉट बुक से लेकर आया हूं आपको दिखाऊं, लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो इंशाल्लाह हम जो बाद में डिस्कस करेंगे। इसको सेव कर ले, उसके बाद ये इधर उधर न हो जाए। तो पानी वेरी इंतजाम है। हेलो, बेटा रिएक्शंस ऑफ द अल्केन, अल्केन के रिएक्शंस, क्योंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पहले पढ़ लिया है इसका कि भाई अल्केन को किस तरह बनाया जाता है, किस तरह प्रिपेयर करते हैं, वो तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो और मेथड्स हैं वो हमारे काम के नहीं है, जो हमारे बुक में, न्यू बुक में, पुरानी बुक में जिंदगी जो बुक है, उन दोनों में जितने भी रिएक्शन थे वो हमने कर लिए। अच्छा, अब आते हैं रिएक्शंस ऑफ द अल्केन्स। तो शुरुआत में पढ़ा था कि अल्केन्स को हम कहते हैं पैराफिल। पैराफिल का मतलब यही होता है लिटिल रिएक्टिविटी, लिटिल एफिनिटी, इनकी एफिनिटी कम होती है, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू नॉन-पोलर नेचर, Raju, last and inner trace of the sigma